अब हम देखते हैं कि हम इस लेआउट में इस डिलीट कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इन सब टेबल्स को डिलीट करके एक नया टेबल ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लेआउट में आते हैं और सबसे पहले हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट सेल्स। लेट्स से हम एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं, इस सेल के अंदर हम क्लिक करते हैं और डिलीट सेल्स करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से एक सेल डिलीट हो चुका है। इसी तरह लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, हाय एंड हियर आल्सो लाइक दिस, कुछ भी, और यहाँ पे भी हम कुछ लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं इस सेल के अंदर और डिलीट पे जाके अगर हम डिलीट कॉलम्स करते हैं तो ये पूरा का पूरा कॉलम देखें यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर हम डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रोज़ करेंगे तो यहाँ से ये पूरी रो देखें डिलीट हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पूरा टेबल डिलीट करना है तो हम पूरा टेबल डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। हम दोबारा से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमने टेबल को डिलीट ही कर दिया, तो हम यहाँ से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेआउट में जाएंगे, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है इंसर्ट अबव की। लेट्स से हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि इस जो है रो के ऊपर एक और रो ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट अबव करेंगे तो यहाँ पे एक रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक रो नीचे ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से हम इस रो के नीचे एक और रो ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट बिलो करेंगे तो एक रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस कॉलम के बाद एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर इस कॉलम के लेफ़्ट पे अगर करना चाहते हैं, इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे लेट्स से मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किए और मैंने इंसर्ट लेफ़्ट किया, देखिए यहाँ पे 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह आप रोज़ और कॉलम्स जितने सेलेक्ट करेंगे उतने रोज़ और कॉलम ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज सेल्स का। लेट्स से हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और हम इस पूरी रो को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये पूरी की पूरी रो एक ही सेल बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम किसी टेबल के ऊपर कुछ हेडिंग बनाना चाहते हैं या बीच में कुछ सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से उतने सेल्स को सेलेक्ट करके एक सेल बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा जो सेल्स ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं और स्प्लिट सेल्स पे जाएंगे तो यहाँ से हमसे पूछेगा कि इसके अंदर कितने रोज़ और कितनी कॉलम्स ऐड करनी है। लेट्स से हम कहते हैं हमें 3 कॉलम्स और 1 रो ही चाहिए, तो ओके, देखिए इसके अंदर हमने 3 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है स्प्लिट टेबल की। अगर हम यहाँ पे लेट से क्लिक करते हैं और स्प्लिट टेबल करते हैं तो यहाँ से टेबल हमारा स्प्लिट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दोबारा से अगर हम इसको कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करने के बाद हम इसको डिलीट प्रेस करेंगे तो दोबारा हमारा टेबल कंबाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑटोफिट। सबसे पहले मैं इस टेबल के अंदर कुछ डेटा लिख लेता हूँ। लेट्स से उसामा, आई विल राइट हियर अली, यहाँ पे माइकल, यहाँ पे सैम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉन एंड यहाँ पे सोहेब। ओके, अब हमने यहाँ पे ये डेटा लिखा। हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और ऑटोफिट पे जाके अगर हम ऑटोफिट टू कंटेंट्स करेंगे तो हमारे जो सारे कॉलम्स हैं उनकी विड्थ जो है वो इस टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ऑटोफिट पे जाके ऑटोफिट टू विंडो करते हैं तो हमारा इस टेबल की जो विड्थ है और इन कॉलम्स की विड्थ वो इस विंडो के हिसाब से, पेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन है ऑटोफिट में जाके अगर हम ऑटोफिट के अंदर ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ करते हैं तो हमारे पास जो है अगर मैं देखें यहाँ पे आता हूँ और इस कॉलम के अंदर मैं कुछ और टाइप करता हूँ, अली इज़ सिटिंग
नियर टू मी। देखिए अब इस कॉलम के अंदर जब हमने कुछ लिखा तो ये आगे बढ़ने के बजाय नीचे जाता जा रहा है। तो अगर हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देंगे तो इस कॉलम्स की विड्थ जो है वो चेंज नहीं होगी और डेटा वैसे का वैसा ही नीचे जाता जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है हाइट और विड्थ की। यहाँ से हम जो है टेबल को सेलेक्ट करके इस टेबल की हाइट या विड्थ चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने तरीके से हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कमांड है वो है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। इससे ये होता है कि अगर हमने किसी भी जो टेबल है उसके अंदर अगर कॉलम्स और आपकी जो रोज़ हैं उनकी हाइट और विड्थ अगर ज़्यादा है तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ और रोज़ को भी थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। हम आएंगे इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे क्लिक करेंगे। देखिए सारी रोज़ की जो विड्थ है जो हाइट है वो एक जैसी हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे तो सारे कॉलम्स का साइज़ भी एक जितना हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने कॉलम्स और जो रोज़ हैं उनकी विड्थ उनकी जो साइज़ है उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पोर्शन है जिसमें आप जो सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसकी पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एंटर करके कुछ लिखता हूँ आई एम हियर और यहाँ से मैं सारा टेक्स्ट हम जो है इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से लेट से हम इस टेक्स्ट को राइट पे लेफ़्ट पे दिखाना चाहते हैं या मिडल में। देखिए मिडल पे हो चुका है। अगर आप इसको इसके सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो सेंटर में हो चुका है। इस तरह आप सारी पोजीशंस यहाँ से एडजस्ट, अगर डाउन करना चाहते हैं तो डाउन कर सकते हैं, तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन की। लेट से हम इस रो को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम दोबारा क्लिक करते जाएंगे, जो टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। हम दोबारा से आते हैं और तो टेक्स्ट की डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो कमांड है वो है सेल मार्जिन्स की। हम इसको दोबारा से लेट से हम एक नया टेबल ड्रॉ करते हैं और इंसर्ट टेबल और ये हमने टेबल ड्रॉ किया। हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और लेआउट में जाके हम सेल्स मार्जिन देना चाहते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम टॉप या बॉटम से लेट से टॉप से 0.3 और बॉटम से हम ऑल्सो 0.03 मार्जिन देना चाहते हैं। ओके करेंगे तो देखिए हमारे पास ये सेल्स के अंदर टॉप और बॉटम से मार्जिन ऐड हो चुका है, यानी कि हमने थोड़ी स्पेस ऊपर और नीचे से छोड़ दी है। इसी तरह हमारे पास मार्जिन के अंदर जो है वो एक नेक्स्ट कमांड भी होती है, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स। लाइक आप अगर चारों तरफ से मार्जिन देना चाहते हैं तो स्पेस अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट से हमने ऐसे किया तो देखिए चारों तरफ से हमारे पास जो है वो स्पेस सेल्स के अंदर हो चुकी है और अंदर ये मार्जिन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वह सॉर्ट की है। लेट से अगर हमारे पास कुछ डेटा इसमें लिखा हुआ है, लेट से KHI ALI SBI, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, नंबर्स हैं या डेट है और उसको असेंडिंग पे हम करना चाहते हैं या डिसेंडिंग पे। लेट्स से अगर मैं असेंडिंग पे करता हूँ तो ये देखिए A to Z हमारे पास सॉर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हम दोबारा सॉर्ट पे आते हैं और डिसेंडिंग पे करते हैं तो हमारे पास ये Z to A सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट हेडर रोज। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है। मैं आपको इस टेबल को डिलीट करते हैं हम और हम इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर रोज़ हैं, मे बी 1000 रोज़ हैं या 200 मोर देन 1 पेजेस हैं और उसके अंदर हम एक हेडर ऐड करते हैं। लेट्स से मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ जिसके अंदर कॉलम्स हम लेट्स से 5 कॉलम्स और रोज़ जो है हम 700 रोज़ ऐड करते हैं। ओके अब देखिए हमारे पास जो ये टेबल है ये 2-3 पेजेस ये जा रहा है 20 पेजेस तक जा रहा है, 22 पेजेस तक। ओके हम यहाँ पे एक हेडर ऐड करते हैं। लेट्स से नेम
batch, city and country and what else, region. ओके, हमारे पास ये हेडर है। हम चाहते हैं कि हमारा ये हेडर जो है हर पेज के ऊपर विजिबल हो, टॉप जो रो है उसके अंदर। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में आएंगे और रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर देंगे। आप देखिए कि हमारे पास ये जो हेडर है ये हर पेज के ऊपर ऐड हो चुका है। इससे फ़ायदा होता है कि अगर आप एक बहुत बड़ा टेबल है और आप हर पेज के ऊपर डेटा उसका लिखा हुआ है, तो आपको बार बार फर्स्ट पेज पे जाके आपको हेडर नहीं देखना पड़ता कि क्या इसकी किस चीज़ की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप हेडर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा से रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा सेलेक्ट करके हेडर उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास देखिए अब यहाँ से गायब हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट की। इससे ये होता है कि आप एक टेबल के अंदर आपने कुछ डेटा लिखा हुआ है तो आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस टेबल को डिलीट करके एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। यहाँ पे हम कुछ भी डेटा लिख लेते हैं। हमने इसमें डेटा लिखा और हम इस टेबल पे आके लेआउट में जाएंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे और ये टैब्स को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखिए आपने इसने इस टेबल को के डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से अगर आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास दोबारा से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो फॉर्मूलाज की है। लेट्स से हम यहाँ पे एक और टेबल ड्रॉ करते हैं, इंसर्ट टेबल लाइक दिस। यहाँ पे हम कुछ भी डेटा लिखते हैं, लेट्स से 5 3 2। हम इस लेआउट में आके हम यहाँ पे नीचे आएंगे और फार्मूला पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं कि जो भी आप फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ से उसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स से हम इसको सम ही करते हैं तो ओके करेंगे और हमारे पास देखिए 5 and 3 8 + 2 10 यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कुछ और फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट करके ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 थे तो यहाँ पे इसने बता दिया कि इसमें डेटा जो है वो 3 है। तो इस तरीके से आप फार्मूला की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने स्टडी किया था टेबल के बारे में और उसके बाद हम टेबल के डिज़ाइन और लेआउट के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो पिक्चर की है। हम देखते हैं कि हम पिक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम Ctrl+A करके इसको डिलीट कर देते हैं और हम लेट से एक पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हम इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे और हम अपने जो हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके अंदर हमारे पास ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो जहाँ से भी हम अपने इमेजेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट से मैं इस फोल्डर में से इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। इसको देखिए हमारे पास ये इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम इसको देखते हैं अब हमारी पहली कमांड क्या है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। अगर हम रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास ये फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट का टैब ओपन नहीं होगा। तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट के टैब के अंदर इस रिबन में सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए इसने कुछ एरिया को पर्पल कर दिया। पर्पल का जो एरिया है वो रिमूव हो जाएगा और बाकी एरिया हमारे पास बच जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, हमें ये इतना एरिया और भी चाहिए। देखिए इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पर्पल नहीं है। हम चाहते हैं कि इस एरिया को भी हम रिमूव कर दें। तो हम यहाँ पे आएंगे, मार्क एरियाज़ टू रिमूव, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास ये एरिया ये भी पर्पल हो जाएगा। इस तरह दोबारा से आप इस एरिया को भी सेलेक्ट कर लें तो हमारे पास ये एरिया भी पर्पल हो जाएगा। और यहाँ पे लेट्स से हम लोग ये थोड़ा सा एरिया हम इसको रखना चाहते हैं तो मार्क एरियाज़ टू की पे क्लिक करेंगे और इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एरिया भी रह जाएगा।
तो मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया है, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। हम सारी चेंजेस करने के बाद कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास जो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था हमारे पास यहाँ पे अब बच चुका है और बैकग्राउंड जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है करेक्शंस की। करेक्शन से आप किसी भी इमेज का जो यहाँ पे इसको शार्पन या सॉफ्टन कर सकते हैं, या इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है ब्राइटन की। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए हमारे पास इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे कलर पे आते हैं। तो कलर पे आप इस पिक्चर का कलर जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसका कलर पिक्चर इमेज का चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं कुछ। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर जौन सा डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से आपकी इमेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स से हम इस पर क्लिक किया। ये इमेज एक्चुअली थोड़ा सा हैवी था जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लोड होने में देर लगा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने इमेज के अंदर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और करते हैं हम। लेट्स से ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज का जो व्यू करने का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेस पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर से आप लेट्स से इसका मकसद ये होता है कि आपने जब अपना डॉक्यूमेंट किसी को भेजना होता है या लेट्स से ईमेल करना है या किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो आपके जो इमेजेस का अगर साइज बहुत बड़ा है तो वो आपकी फ़ाइल लोड होने में देर लगाती है या सेंड होने में बाय ईमेल देर लगाती है। तो हमारे पास जो है वो हम इस इमेजेस को कंप्रेस कर देते हैं जिससे उनका साइज़ छोटा हो जाता है और फाइल जो है शेयर करने में हमें आसानी होती है। तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे और कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टारगेट आउटपुट्स हैं कि हम इसको कौन सी HD में करना चाहते हैं या प्रिंट करने के लिए, या अगर किसी वेबसाइट के ऊपर आपने इसको करना है या ईमेल करना है तो उस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी पिक्चर एडजस्ट हो जाए। लेट्स से मैं वेब पे करता हूँ और ओके, तो आपकी पिक्चर को इसने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज पिक्चर। अगर आप पिक्चर इस इमेज को चेंज करके कोई और पिक्चर ही इसकी जगह लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप चेंज पिक्चर पे जाएंगे और ब्राउज़ पे करेंगे। यहाँ पे जौन सा भी इमेज, लेट्स से मैं ये वाली इमेज यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो देखिए आपने देखिए इसने इस इमेज को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रीसेट पिक्चर की कमांड है। रीसेट से ये होता है कि अगर आपने कोई भी डिज़ाइन या इफ़ेक्ट्स किसी पिक्चर के ऊपर अप्लाई किए हैं तो रीसेट से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज के ऊपर मैं कुछ डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ। ये मैंने कलर अप्लाई किया और ये हम इसका कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। तो इस इमेज को अब हम अगर रीसेट करना चाहते हैं तो इस एरो पे क्लिक करेंगे और रीसेट पिक्चर करेंगे तो हमारे जो भी इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने इफ़ेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स हैं। जैसे ही हम किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, होवर करते हैं, तो आप देखिए वैसे वैसे उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके और भी स्टाइल जो हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं और वो हमारे पास स्टाइल आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर्स हैं। अगर हम बॉर्डर का कलर या कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, लेट्स से हम ये बॉर्डर कलर करना चाहते हैं और हमारे पास यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो नो आउटलाइन पे जाएंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर की अपनी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जौन सा इफ़ेक्ट आप अप्लाई करेंगे वैसे ही वो इफ़ेक्ट अप्लाई होता जाएगा। देखिए इसके बाद हमारे पास शेडोज़ हैं और शेडोज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शेडोज़ अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शंस हैं। रिफ्लेक्शंस ये देखिए नीचे आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। प्लस ग्लोज हैं, किस तरीके से आप इमेज को ग्लो करना चाहते हैं साइड्स फ्रॉम द आउटलाइंस।
तो पिक्चर आपकी ग्लो होती हुई नज़र आएगी। फिर सॉफ्ट एजेस हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन अप्लाई होते जाएंगे। अगर आप इसको रोटेशन करना चाहते हैं तो 3D रोटेशन पे आएंगे, उसी तरीके से आपके इमेजेस जो हैं वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है। आप इस इमेज की पोजीशन जो है वो कहाँ पे रखना चाहते हैं। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं, आप इसको पेज के यहाँ पे करना चाहते हैं या टॉप लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, मिडल में करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा पोजीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप इमेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं। मैं अभी इस पिक्चर के ऊपर सारे जो है इफ़ेक्ट्स है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट कमांड्स को आसानी से स्टडी कर सकें। हम फॉर्मेट पे जाएंगे और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में होता है कि अगर हमने टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू रैंड में 10 पैराग्राफ्स हम यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करेंगे तो हमारे पास 10 पैराग्राफ्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे इस पिक्चर को अब हम क्योंकि हमने पोजीशन इसकी चेंज किया था यहाँ से पोजीशन से, तो हम इसको जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। लेकिन इस मूवमेंट के लिए हमारे पास यहाँ से रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह से इसकी पोजीशन होनी चाहिए। देखिए जैसे जैसे मैं स्क्वायर पे आ रहा हूँ, टाइट पे आ रहा हूँ, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है। थ्रू, टॉप एंड बॉटम पे होनी चाहिए, बिहाइंड द टेक्स्ट होना चाहिए। देखिए तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जा चुकी है इमेज। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए, तो टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ चुका है। इस तरीके से आप अपनी इमेज को सेलेक्ट करके उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने देखा ये है फिक्स पोजीशन ऑन पेज। अगर हम मूव विद फिक्स पोजीशन विद पेज, ओके तो हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो हम स्टडी करने वाले हैं, ये यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड वगैरह की। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स से हमारे पास अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हैं और हमारे पास हम चाहते हैं किसी इमेज को, या इवन अगर कुछ शेप्स भी हैं, हम उनको एडजस्ट करना चाहते हैं कौन सा आगे नज़र आए और कौन सा उसके पीछे आए, तो उसको हम कैसे करेंगे इन कमांड्स के थ्रू हम देखते हैं। लेट्स से मैं इस पिक्चर को इसकी पोजीशन करता हूँ मैं मिडल, और एक और हम इमेज ऐड करते हैं। लेट्स से हम लोग कर देते हैं ये वाला इमेज हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास दो पिक्चर्स आ चुकी हैं। मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और इसकी पोजीशन को हम करते हैं राइट। जैसे हम पोजीशन को एडजस्ट किया तो हम इनको फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर हम इस पिक्चर को हमने पहले ऐड किया था और इस पिक्चर को हमने बाद में ऐड किया था, तो इसलिए ये इसके ऊपर आ रही है। हम चाहते हैं कि ये वाली जो इमेज है ये इसके पीछे चली जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये इमेज इसके पीछे जा चुकी है। हम इस पर थोड़ा सा कोई और इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से इमेज नज़र आना शुरू हो जाए। लेट्स इस तरह कर देते हैं। अभी देखें ये इसके पीछे जा चुकी है। आप इसको दोबारा आगे लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से आप इमेजेस या शेप्स को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी होता है। अगर आप ये सिलेक्शन पेन पे जाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पेन ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी इमेजेस या शेप्स हैं वो यहाँ पे उसकी लिस्ट नज़र आएगी। अगर हम पिक्चर 5 पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये पिक्चर 5 यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम पिक्चर 4 पे करते हैं तो ये पीछे वाला इमेज जो है वो पिक्चर 4 है। आप यहाँ से इनको हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे लेट्स से हम इस पिक्चर 4 को क्लिक करते हैं और हम इसको इसके ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ ऊपर करेंगे तो ऊपर, और अगर नीचे करना चाहते हैं तो दोबारा से नीचे चली जाएगी। तो यहाँ से पूरी लिस्ट जो है आप उसको देखते हुए अपनी मर्ज़ी से बहुत ही आसानी से ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अलाइन की कमांड है। हम इसको देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। लेट्स से हमने ये एक इमेज ऐड किया, हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको अलाइन कर देते हैं पोजीशन को
मिडल में, टॉप में। और इसके बाद हम एक और इमेज ऐड करते हैं। लेट्स से हम दूसरी इमेज ऐड करते हैं, ये वाली। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे पोजीशन चेंज करते हैं। अब हमारे पास हम इसको फ्रीली हम इन दोनों इमेजेस को मूव कर सकते हैं। लेट्स से हम इन दोनों इमेजेस को अलाइन करना चाहते हैं, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम दूसरे इमेज को भी सेलेक्ट करेंगे। तो हम अलाइन पे आएंगे, तो अपनी मर्ज़ी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इनको लेफ़्ट, सेंटर, राइट कहाँ पे अलाइन करना है। लेट्स से मैं मिडल में अलाइन करना चाहता हूँ, तो देखिए ये दोनों मिडल में आ चुकी हैं। लेट्स से मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ चुकी हैं। पहले ये था कि पेज के मिडल में। उसके बाद हमारे पास बॉटम में करना चाहते हैं, तो देखिए बॉटम में जा चुकी है। अगर हम इसको टॉप पे करना चाहते हैं, तो ये टॉप से अलाइन हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के, हमने यहाँ पे अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। अगर हम इनको पेज के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से अलाइन टू पेज करते हैं, और अलाइन करने के बाद में हम मिडल में करते हैं, देखिए ये पेज के मिडल में आ चुकी हैं। तो अब ये पेज के हिसाब से एडजस्ट होंगी। तो इस तरीके से आप इमेजेस या शेप्स को पेज या एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है ग्रुप की है। लेट्स से हमारे पास दो इमेजेस हैं, आप इन दोनों को एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करेंगे। या आपके पास इससे ज़्यादा पिक्चर्स भी अगर हैं, तो सारे पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में आके आप ग्रुप करेंगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो ये दोनों इमेजेस अब ग्रुप बन चुके हैं। अब आप दोनों को इकट्ठा मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप जाएंगे ये दोनों इकट्ठा ही मूव होंगे। अगर आप इनको दोबारा से अनग्रुप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे और अनग्रुप करेंगे, तो दोबारा से ये इमेजेस सेपरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड रोटेट की है। इससे आप इमेजेस को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, लेफ़्ट, राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी होते हैं जो कि आप यूज़ करके इसकी पोजीशन, इसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप की कमांड है। क्रॉप से ये होता है कि आप अगर कुछ किसी इमेज का कुछ पोर्शन रखना चाहते हैं और कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसके बाद क्रॉप पे आते हैं। आप क्रॉप किसी शेप की तरह करना चाहते हैं या नॉर्मल क्रॉप करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से हम क्रॉप नॉर्मल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जितना हिस्सा इसका रखना चाहते हैं वो करने के बाद आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखिए वो हिस्सा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी शेप में इसको क्रॉप करना है, लेट्स से हम इसको इमेज को सेलेक्ट किया, हम क्रॉप पे जाएंगे, क्रॉप टू शेप करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी जो शेप्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि हम इसको इस शेप में करें, देखिए उस शेप में ये क्रॉप हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको शेप में क्रॉप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसकी एस्पेक्ट रेशो जो है, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं इमेज का बहुत आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो इसकी हाइट और विड्थ है। लेट्स से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो हम इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है उसकी हाइट जैसे ही या विड्थ दोनों में से कोई एक चेंज करते हैं, दूसरे वाली ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, क्योंकि इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो लॉक हुई है। तो अगर हम उसको अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे साइज़ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये लॉक एस्पेक्ट रेशो पे चेक हटा देंगे, ओके करेंगे। तो अब हम अगर हाइट बढ़ाएंगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी और विड्थ बढ़ाएंगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप्स कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये शेप्स की कमांड है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शेप्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आप किसी भी शेप को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो हमारी यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप खींचेंगे यानी ड्रैग करेंगे, उसी साइज़ की शेप हमारे पास बनना शुरू हो जाएगी। लेट्स से हम एक और शेप ऐड करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे और लेट्स से हम इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास ये वाली शेप बन जाएगी।
अब हम देखते हैं कि जैसे हम किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो जाता है और हमारे पास ये सारी कमांड्स ओपन हो जाती हैं। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि हम इन कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू शेप ऐड करने की कमांड है। यहाँ से हम एक न्यू शेप और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको हमने ऐड कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड एडिट शेप की। एडिट शेप से ये होता है कि हम इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चेंज शेप का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर हम इस शेप को चेंज करके कोई और शेप इसकी जगह लगाना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये शेप हमारे पास रिप्लेस हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एडिट शेप में कमांड है एडिट पॉइंट्स की। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लैक पॉइंट्स हाईलाइट हो जाते हैं। इन ब्लैक पॉइंट्स की मदद से हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से खींचेंगे तो उसी तरह से हमारी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी शेप को अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का जो एक कमांड है, इसको क्लिक करेंगे और इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए कोई भी हम बॉक्स ड्रॉ करके उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हमें टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस हैं। आप अपनी शेप के ऊपर कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर प्री मेड डिज़ाइंस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास बहुत सारे जो डिज़ाइंस हैं ओपन हो चुके हैं, स्टाइल्स। लेट्स से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हमारे पास ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है। इसको आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हैं। आप शेप के अंदर जौन सा कलर फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी तरह से वो कलर चेंज होता जाएगा। लेट्स से हम ये कलर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप फिल के अंदर अगर आप इसको हटाना ही चाहते हैं कलर को, यानी कि फिल को, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी शेप के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिक्चर पे जाता हूँ और अपने कंप्यूटर में से हम यहाँ पे जाके जिस फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस होंगी वहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं। लेट्स से हम ये इमेजेस के अंदर लगाना चाहते हैं। देखिए हमारे पास ये इमेज इस शेप के अंदर आ चुकी है। इसी तरह हम इस इमेज के अंदर ग्रेडियंट्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन। ये देखिए उसी तरह से ग्रेडियंट्स अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्सचर्स हैं। अगर आप कुछ टेक्सचर्स अप्लाई करना चाहते हैं अपनी इमेज के ऊपर तो उसी तरह से ये टेक्सचर्स अप्लाई हो जाएंगे। लेट्स से हम ये करते हैं तो हमारे पास ये टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है शेप आउटलाइन की। आप इस शेप की जो आउटलाइन है वो देखिए जिस कलर की आप लगाना चाहते हैं तो इसकी जो बॉर्डर कह सकते हैं, आउटलाइन है, वो चेंज हो रही है। इसके अलावा आप आउटलाइन की जो अगर आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन रिमूव कर सकते हैं। और आउटलाइन की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ से देखिए 6 है तो बढ़ रही है। हम जिस तरह कम कर रहे हैं उसी तरह कम हो रही है। आप इसको बढ़ा और कम भी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह शेप की जो आउटलाइन है उसका डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी शेप के ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स हैं, लेट्स से हमारे पास ये डिज़ाइन है, इस तरह से आप जैसे जैसे चेंज करेंगे तो हमारे पास चेंज होता जाएगा। इसके अलावा आप रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं, शेडोज़ कर सकते हैं, फिर रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं। इस तरह ग्लो करना चाहते हैं आप अपने शेप को, आप एजेस को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा ये सेटिंग्स हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारी शेप अप्लाई होती जाएगी। इसके अलावा हमारे पास अगर इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड हम स्टडी करने वाले हैं वो है क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक के बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ सकते हैं, एडवांस कोर्स में, लेकिन मैं आपको बेसिक से एक बता देता हूँ कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसकी हम शेप चेंज कर देते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेंज इट लाइक दिस। कुछ हम इसको इस तरह से कर लेते हैं और इसके ऊपर कोई एक इफ़ेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, जस्ट आपको विजुलाइज करने के लिए।
फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शेप के अंदर आता हूँ और कुछ इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ भी लाइक दिस, हम देखें जब हम इस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो ये नीचे जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, इस शेप के साथ एक लिंक क्रिएट कर देंगे। लाइक हम यहाँ पे क्रिएट लिंक पे आएंगे और इस शेप के अंदर आके क्लिक करेंगे तो हमारा इसके साथ एक लिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और इसके अंदर जगह ख़त्म होगी तो टेक्स्ट हमारा दूसरी शेप के अंदर लिखा जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक शेप का दूसरी शेप के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और हम दोबारा पे इस पर क्लिक करके अगर हम लिंक को ब्रेक करना चाहें तो लिंक को ब्रेक भी कर सकते हैं। लेट्स से हम अगर ब्रेक लिंक करते हैं दोबारा से टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो पोजीशन की है। आप पोजीशन टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, टॉप, मिडल, राइट, जहाँ पे भी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है रैप टेक्स्ट की। पहले भी हम इसको देख चुके हैं शेप में, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। लेट्स से हम 5 पैराग्राफ्स को यहाँ पे लिखते हैं। हम इस शेप पे आते हैं और फॉर्मेट में आके हम रैप टेक्स्ट करते हैं और जो भी हम अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से ये शेप एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से हम स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद हम इसको जहाँ पे भी मूव करते हैं तो हमारी शेप वैसे ही मूव होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल उसी तरह से हमारा टेक्स्ट जो है एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो ब्रिंग फॉरवर्ड की है और सेंड बैकवर्ड की है। लेट्स से हम अगर इसको यहाँ पे लेके आते हैं और हम इस पे इसको हम इस शेप के पीछे भेजना चाहते हैं तो हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये उसके पीछे चला जाएगा। और अगर हम इसको आगे लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो उसके आगे आ जाएगा। उसके बाद ये सेम काम हम सिलेक्शन पेन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाला हाईलाइट हो चुका है। हम इसको ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है अलाइन की। तो हम इन दोनों शेप्स को एक दूसरे से अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसको सबसे पहले हम इसकी पोजीशन कोई भी एडजस्ट करते हैं लाइक दिस और हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके दूसरी शेप को भी सेलेक्ट करेंगे तो हम अलाइन पे आके हम अलाइन यहाँ पे अलाइन करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। लाइक अलाइन पेज के हिसाब से करना है या मार्जिन के हिसाब से करना है या आपने इन्हीं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को करना है। तो आप अगर इन दोनों सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के हिसाब से आप अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे और अलाइन, लेट्स से हम इनको मिडल करना चाहते हैं, अलाइन सेंटर करना चाहते हैं। देखिए एक दूसरे के सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप इसको अलाइन राइट करना चाहते हैं तो अलाइन राइट हो जाएगा। अलाइन बॉटम करना चाहते हैं तो अलाइन बॉटम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो ग्रुप की है। ग्रुप के लिए सेम इसी तरह अगर आप इस शेप को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके तो हम इन दोनों को ग्रुप भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इन दोनों को एक साथ मूव करेंगे तो ये हमारे साथ एक साथ मूव हो जाएंगी। और उसके बाद दोबारा से आप इनको अगर अनग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप पे आके अनग्रुप करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है रोटेट की। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं शेप पे और रोटेट पे आके जिस तरह भी आप रोटेट करेंगे वैसे ही शेप हमारी रोटेट हो जाएगी। उसके बाद हमारी इसकी हाइट और विड्थ है। आप इस तरह हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं शेप की। देखिए इस तरह से हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेप्स का पोर्शन। ओके, अब हम जो नेक्स्ट कमांड स्टडी करने वाले हैं वो है इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास स्मार्ट आर्ट। सबसे पहले हम ये सारा डेटा सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे आके स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ मुख्तलिफ डिज़ाइंस ओपन हो चुके हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स। हम इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यूजुअली स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंटेशन वगैरह में शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, कोई भी हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से हम ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे ही हम स्मार्ट
आर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ या ओपन भी कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट्स। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे P1, P2, P3 जिस तरह हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वैसे वैसे टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट जो है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। हम यहाँ से 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं कि ये इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐड शेप है। ऐड शेप से पे क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई शेप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐड शेप करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक और शेप ऐड हो चुकी है और यहाँ पे वो आ चुकी है। इसको हम P5 कर देते हैं। तो इस तरह से आप शेप को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है ऐड बुलेट की। ऐड बुलेट से क्या होता है कि अगर आप इसी शेप के अंदर कुछ और बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड बुलेट करके यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऐड बुलेट किया और यहाँ पे B1 और एंटर B2 करेंगे तो नेक्स्ट बुलेट हमारे पास ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो टेक्स्ट पेन की है। वो अगर हमारे पास ये जो टेक्स्ट पेन है यहाँ पे भी क्लिक करने से शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोमोट कमांड है। अगर हम यहाँ से कोई भी डेटा उससे आगे शो नहीं करवाना चाहते तो हम यहाँ पे आके प्रमोट करेंगे तो वो उससे आगे शो नहीं होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे आके प्रमोट करता हूँ तो हमारे पास ये सारा डेटा ख़त्म हो चुका है और सिर्फ ये एक नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको दोबारा से शो करना चाहते हैं तो आप डिमोट करेंगे तो हमारे पास दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा जो डेटा है ये इसको लेफ़्ट वाले को राइट और राइट को लेफ़्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कमांड से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मूव अप है और मूव डाउन है। उससे हम किसी शेप की पोजीशन को अप या डाउन मूव कर सकते हैं। लेट्स से ये P5 है, इसको हम मूव अप करेंगे तो मूव अप होता जाएगा और इसी तरह मूव डाउन करेंगे तो मूव डाउन होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे अगर कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं इसको हम यहाँ से डिज़ाइन अपनी स्मार्ट आर्ट का चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं। कलर्स थीम्स हम अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कलर स्कीम्स जो आप अप्लाई करेंगे वैसे वैसे साथ अप्लाई होती जाएगी। और कलर्स के साथ साथ हम यहाँ पे इनके कुछ जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, विजुअलाइजेशंस, वो भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास इस में जो कमांड है वो है रीसेट ग्राफिक्स की। जो भी आपने चेंजेस किसी स्मार्ट आर्ट पे की होंगी, अगर आप इस पे करेंगे तो वो सारी की सारी रीसेट हो जाएंगी। अब हम जो कमांड स्टडी करने वाले हैं वो है स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम ये डिलीट कर देते हैं स्मार्ट आर्ट और हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं। स्क्रीनशॉट को हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम वर्ड में रहते हुए किसी और जगह की स्नैपशॉट यानी कि स्क्रीनशॉट हम इसमें लगाना चाहते हैं, उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फ़ौरन से मिनिमाइज़ हो जाएगा और हमारे पास इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा और ये प्लस का निशान हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये प्लस आएगा तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे जितना हिस्सा हमने स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास डायरेक्टली वर्ड के अंदर ये स्क्रीनशॉट आ चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीका होता है स्क्रीनशॉट लेने का। लेट्स से हम एक नई फाइल वर्ड की ओपन करते हैं। हम इसको पहले मिनिमाइज़ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी वर्ड की फ़ाइल है जो कि ये इसको हम ओपन कर दिया। दोबारा से हम अपने पहले वाली वर्ड फाइल पे आएंगे और स्क्रीनशॉट में आएंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ओपन विंडोज़ हैं हमें नज़र आ रही हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है उस विंडो की यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अगर कोई और प्रोग्राम आपके पास ओपन हुआ है और पूरी की पूरी की स्क्रीनशॉट आप उसके अंदर लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है इंसर्ट में वो है ये कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह की कमांड्स हैं, इनको हम बाद में स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कमांड है हाइपरलिंक की। हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं
और यहाँ पे आके हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। हाइपरलिंक का किस लिए हम क्रिएट करते हैं? हाइपरलिंक का मकसद होता है कि हम अपनी वर्ड की फ़ाइल में रहते हुए कोई लिंक हम दे सकते हैं। वो लिंक हमारे अपने ही सिस्टम के अंदर मौजूद किसी फाइल का हो सकता है या वो किसी वेब लिंक का भी हो सकता है। लेट्स से मैं एक हाइपरलिंक यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग किसी एक फ़ाइल का लिंक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे एफ़ के अंदर हमारे पास इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, हम इस फाइल का लिंक देना चाहते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास इस फाइल का पूरा लिंक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी दे रहा होता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, उसके बाद यस करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी फाइल का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसके अलावा हम और भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो हाइपर लिंक हम एक और तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम चाहते हैं कोई वेबसाइट का लिंक हम दें तो हम यहाँ पे आके उस वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं क्लिक हियर टू ओपन गूगल। ओके, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे देंगे उस वेबसाइट का एड्रेस www.google.com हमने लिखा और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से हाइपर लिंक बन चुका है। हम इस पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये गूगल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड्स हैं वो हैं बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंसेस और कमेंट्स। इसको हम बाद के टैब्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं हेडर के बारे में। हेडर, इस टॉप एरिया को हेडर और पेज के इस बॉटम एरिया को हम लोग फुटर कहते हैं। हम हेडर और फुटर कैसे अप्लाई करते हैं हम देखते हैं। लेट्स से हम हेडर पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स के जो हेडर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। हम कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हेडर ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। लेट्स से माई टेक्स्ट। जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हेडर हमें नज़र आ रहा होता है। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखिए हम यहाँ पे नए पेजेस पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हर पेज के ऊपर ये जो हेडर है खुद ही ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पेज के ऊपर हेडर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पे कोई इमेज या पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पिक्चर पे जाके अपने डिवाइस में से पिक्चर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे ये वाली पिक्चर ऐड करना चाहते हैं और इसको हम छोटा कर देंगे और इसको हम यहाँ से पोजीशन इस तरह से ले आते हैं तो हमारे पास सारे पेजेस के ऊपर ये हेडर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हर पेज के ऊपर आना शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आप अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हेडर है उसके अंदर इंसर्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास हेडर के मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और अगर आप हेडर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फुटर लगाना चाहते हैं आप फुटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फुटर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फुटर आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास पेज नंबर 1, इस तरह पेज 2, पेजेस नंबर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं। हम फुटर को रिमूव कर सकते हैं या हम अपने फुटर को एडिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा फुटर एडिट होना शुरू हो जाएगा। अब हम हेडर फुटर को रिमूव कर देते हैं और तो अब हम अपने फुटर को रिमूव कर देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं और रिमूव फुटर करते हैं तो हमारे पास फुटर गायब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है पेज नंबर की। हम अगर अपने पेजेस के ऊपर पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो वो सिर्फ यहाँ से अगर सिर्फ पेज नंबर की हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ द पेज लगाना है या बॉटम करना है या कहाँ पे, लेट्स से हम टॉप ऑफ द पेज करते हैं और कहाँ पे मिडल में है या लेफ़्ट पे है, इस तरीके से आप अपना पेज नंबर लगा सकते हैं।
हम रिमूव पेज नंबर कर देते हैं, या अगर हमने अपने जो पेज नंबर हैं उनकी फॉर्मेटिंग भी करनी है, लेट से हम इस पर क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं नहीं जी हमारा जो पेज नंबर है वो 1 to 3 इस तरह से नहीं, इस तरह से हो, अलिफ बे में हो या ABC में हो, लेट से हम ABC करते हैं और ओके करेंगे तो हमारे पास हमारे पेजेस ABC के साथ आना शुरू हो जाएंगे। दोबारा से हम पेज नंबर पे आते हैं और हम आते हैं फॉर्मेट पे। तो हम यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि जी हमारा पेज नंबर हम सारे पेजेस रखना तो चाहते हैं, लेकिन पेज नंबर हमारा पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो या 3 से स्टार्ट हो, तो इस तरह से पेज नंबर आप यहाँ से उस सेलेक्ट करेंगे और हमारा पेज वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है ऐड टेक्स्ट बॉक्स की। हम यहाँ पे अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं बने बनाए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम ये सेलेक्ट करते हैं और हम इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं जहाँ चाहें और अपना टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे चेंज करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लें तो आप इंसर्ट में आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और एक सैम्पल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सैम्पल टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल जो है सिंपल वाला यहाँ पे आ जाएगा और हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए बिल्कुल जो हम शेप की जो फॉर्मेटिंग है जिस तरह हमने ऑलरेडी देखा उसको हम इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। लेट से हम इसका डिज़ाइन ये करना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट का डिज़ाइन ये करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम सारी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम जो कमांड स्टडी करने वाले हैं वो है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। लेट से हम यहाँ पर लिखा कुछ भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है और उसके बाद हम किसी ख़ास चीज़ के लिए जगह छोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विक पार्ट्स पे आता हूँ, यहाँ पे हम ऑटो टेक्स्ट वगैरह होता है, या हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। लेट से मैं यहाँ पे हम चाहते हैं जी कंपनी ईमेल, हम कंपनी ईमेल की जगह छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ और टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद हम किसी और चीज़ के लिए जगह छोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम पब्लिश डेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यहाँ पे जगह छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है वर्ड आर्ट की। यहाँ से हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की आर्ट्स ऑलरेडी ओपन हो जाती हैं। हम जो भी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास उस तरह का टेक्स्ट लिखना शुरू हो जाएगा। बाकी हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं इन सारी कमांड्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो ड्रॉप कैप की है। ड्रॉप कैप हम किस लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम ये सारा डेटा डिलीट करते हैं और लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। लेट्स से हम एक ही पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कॉपी कर लेते हैं। हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और हम ड्रॉप कैप पे आएंगे और ये ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे इस पैराग्राफ का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बड़ा हो चुका है। यूजुअली आपने देखा होगा मुख्तलिफ नॉवेल्स में या डिफरेंट बुक्स के अंदर पैराग्राफ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो इस तरह से बड़ा लिखा होता है। तो इस तरह से ड्रॉप कैप के थ्रू हम कर सकते हैं। हम ड्रॉप कैप इस तरह पैराग्राफ के अंदर मर्ज भी कर सकते हैं और अगर हम चाहते हैं तो पैराग्राफ के बाहर मार्जिन के नज़र आए इन मार्जिन तो उसमें भी हम कर सकते हैं। लेट से हम ड्रॉप करते हैं और इसकी मज़ीद फॉर्मेटिंग के लिए हम दोबारा से ड्रॉप कैप पे जाके अगर हम कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से अपना जो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम चाहते हैं जी ये कितनी लाइनों तक जाना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए और इसका डिस्टेंस जो है वो टेक्स्ट से कितना होना चाहिए, हम इसको बढ़ा देते हैं। ओके, देखिए उसी तरीके से ये 1 2 3 4 लाइन्स तक है और ये डिस्टेंस भी यहाँ से बढ़ चुका है। और अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप कैप पे आके नन करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कमांड स्टडी करने वाले हैं वो है सिग्नेचर लाइन। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर किसी के सिग्नेचर की जगह छोड़ना चाहते हैं तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम लेट से नेम लिखते हैं उसामा एंड यहाँ पे रोल लेट से मैनेजिंग डायरेक्टर और हम यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे विद रोल यहाँ पे आ चुका है सिग्नेचर लाइन। और हम इसको अगर मूव करना चाहते हैं हम इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाके हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट करके इसको स्क्वायर करेंगे तो हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है डेट एंड टाइम की। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो करंट डेट एंड टाइम है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जौन सा फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स से हम इसको यूज़ करते हैं और ओके करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही डेट एंड टाइम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास है ऑब्जेक्ट की। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कमांड है। इसको यूज़ करते हुए हम लोग किसी और प्रोग्राम का जो कि हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं उसकी फ़ाइल को डायरेक्टली हम अपने वर्ड के अंदर लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि एक्सेल का कुछ हम चार्ट ऐड करें, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखिए हमारा ये चार्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमें सारी की सारी कमांड्स जो है वो एक्सेल की नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आप एक वर्ड के अंदर रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम का काम कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसको बाहर क्लिक करेंगे तो दोबारा से हमारे पास वर्ड की कमांड आना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेक्स्ट कमांड होती है वो है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की। आप चाहते हैं कि आप किसी और फाइल को बगैर ओपन किए हुए आप उसका डेटा इस फाइल के अंदर लेके आए तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास वर्ड की एक और फाइल है आपके हमारे जो सिस्टम के अंदर, इसको हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था हमारे पास वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम किसी और फाइल को बगैर ओपन किए अपनी करंट फाइल के अंदर उसका डेटा ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो इक्वेशंस की है। तो आप यहाँ से मैथमेटिक्स की कोई भी इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम इनको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है सिंबल्स की। इंसर्ट में जाते हैं तो हमारे पास सिंबल की कमांड है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सिंबल्स ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे सिंबल्स हमें और चाहिए तो हम मोर सिंबल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी सिंबल्स ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से जो सिंबल्स को यहाँ से डिफरेंट टाइप की सिंबल्स होती हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे ट्रेडमार्क की सिंबल ऐड करना चाहते हैं और इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेडमार्क की सिंबल आ चुकी है। हम ये कोई और प्लस माइनस करना चाहते हैं, इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये सिंबल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी सिंबल्स ऐड कर सकते हैं।